13 मई 2025 की ये बात है। 25 साल का एक लड़का जिसका नाम देवेंद्र सिंह ढिल्लो होता है, वो अपने फेसबुक पर एक वीडियो अपलोड करता है, फोटो अपलोड करता है। फोटो में वो बीच में है, उसके हाथ में एक हथियार है, साथ में उसके पास एक मैगजीन भी है जिसमें खूब सारी गोलियां हैं। एक साइड में एक व्यक्ति खड़ा है और दूसरे साइड में एक और व्यक्ति खड़ा हुआ है। इस फोटो को जैसे ही अपलोड किया जाता है, किसी ने जाकर थाने में एफआईआर कर दी। पुलिस ने इसको गंभीरता से लिया और इसको हिरासत में लिया और फिर पूछताछ करना शुरू कर दी। उससे पूछा जाता है और पूछताछ में इससे ये भी पूछा जाता है कि तुम जो लग्जरी लाइफ जीते हो वो पैसे तुम्हारे पास कहाँ से आते हैं। जब पुलिस ने अपने तरीके से उससे पूछताछ करना शुरू किया तो पता चलता है कि कुछ दिनों पहले ही उसने पाकिस्तान की एक यात्रा की थी। जो श्रद्धालुओं का जत्था जो सिख धार्मिक स्थलों के दर्शन करने के लिए जाते हैं, तो वो भी उसी जत्थे में शामिल हो जाता है। ये हरियाणा के जिला कैथल का दोहरा एक इलाका लगता है, वहां का रहने वाला होता है। नाम इसका देवेंद्र सिंह ढिल्लो होता है। ये जब वहां पाकिस्तान जाता है तो पाकिस्तान में इसकी एक बेहद खूबसूरत लड़की से मुलाकात हो जाती है और मुलाकात के दौरान उससे दोस्ती हो जाती है। वो लड़की इसको 7 दिन तक अपने साथ रखती है और इनकी आपस में बहुत सारी बातचीत होती है। वो बातचीत का दौरा किस लेवल तक था वो तो खैर वो खुद बता सकते हैं, लेकिन पुलिस की जांच में कुछ ऐसा ही आता है। अब उस लड़की ने कुछ नए लोगों से इसकी मुलाकात करवाई और मुलाकात का ये दावा किया जा रहा है कि उसकी जो मुलाकात होती है वो आईएसआई एजेंट जो पाकिस्तान के होते हैं, 5 सदस्य होते हैं, उनसे ये मुलाकात करवाती है। और मुलाकात करवाने के बाद 7 दिन में इसको जासूसी का प्रशिक्षण भी दिया जाता है। जब ये वापस लौट करके आता है तो उसे ये कहा जाता है कि तुम अगर हमें अपने भारत की जानकारी पाकिस्तान भेजोगे तो तुम्हें ऐसे ही सुंदर सुंदर लड़कियों से मुलाकात कराई जाएगी और साथ ही तुम्हें पैसे भी दिए जाएंगे। कुछ ऐसा ही इसको लालच दिया जाता है और ये आदमी कुछ ऐसी ही जानकारियां सेना की देना शुरू कर देता है। दरअसल आज की कहानी जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, ये कहानी है एक ऐसे यूट्यूबर की जो देश विदेशों की यात्राएं किया करती थी और उस यात्रा के दौरान उसकी पाकिस्तानियों से मुलाकात हो जाती है और उसके बाद फिर एक यूट्यूबर कैसे जासूस बन जाती है। आज कहानी के माध्यम से यही समझने की और जानने की कोशिश करते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, ये सच्ची घटना है हरियाणा के एक जिला है अंसार। लेकिन बात कर रही हूँ 25 अप्रैल 2025 की वो तारीख जिसको शायद ही हिंदुस्तान या फिर उस हिंदुस्तान के किसी हिस्से में कोई भुला पाएगा, इस दर्द को, इस तकलीफ को। क्योंकि इस दिन, इस तारीख में दोपहर का समय था। श्रीनगर के पास एक पहलगांव लगता है। पहलगांव के पास एक वेस्टर्न घाटी है और वेस्टर्न घाटी में जिसे हम मिनी स्विट्जरलैंड भी कहा करते हैं, यहाँ पर भारत के अलग अलग हिस्सों से कुछ सैलानी यहाँ पर आए हुए थे और इसी बीच में 3 आतंकवादी आधुनिक हथियार के साथ आते हैं और कुछ हिंदुओं को चुन चुन कर उनको मारना शुरू कर देते हैं। जैसे ही मारते हैं उसके बाद इस घटना की गूंज पूरे हिंदुस्तान में फैल जाती है और ये पता चलता है कि ये जो आतंकवादी आए थे ये पाकिस्तान से आए थे। और इसी बात को देखते हुए भारत और पाकिस्तान के जो संबंध होते हैं वो और भी ज़्यादा कठोर हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं। अब यहाँ से कुछ स्थिति ऐसी पैदा हो जाती है, युद्ध जैसी स्थिति। इस बात का बदला लेने के लिए 6-7 मई 2025 की रात को भारत की तरफ से एयर स्ट्राइक कर दिया जाता है और पाकिस्तान के लगभग 9 ऐसे इलाकों पर बमबारी की जाती है जहाँ पर एयर स्ट्राइक की जाती है, जहाँ पर आतंकवादियों को ट्रेनिंग दी जाती है। कुछ इस तरीके का मामला था। अब यहाँ से कुछ ऐसे भी आदेश कर दिए जाते हैं और ये आदेश किया गया था 13 मई 2025 को। भारत सरकार ने नई दिल्ली के जो पाकिस्तान का हाई कमिश्नर है वहां पर रहने वाला एक व्यक्ति होता है जिसका नाम एहसान उर्फ रहीम और दानिश उसका नाम होता है। दरअसल इसको भी आदेश कर दिया जाता है कि जितनी जल्दी हो सके भारत छोड़ दो और भारत छोड़ करके यहाँ से चले जाओ और इसे नॉन ग्राटा घोषित कर दिया जाता है कि अब यहाँ पर दिखाई मत देना। कुछ इस तरीके का आदेश दिया जाता है और इसकी जांच पड़ताल फिर करना शुरू कर देते हैं। जैसे ही दानिश की जांच पड़ताल करना शुरू करते हैं तो उसके बारे में जब कोई जानकारी जुटाएगी तो उसमें कुछ लोगों के नाम सामने आते हैं जिनसे वो संपर्क में था भारत के, और वो ऐसे संपर्क में था जैसे कि कोई दोस्ती हो जाती है। दानिश के बारे में जब पता किया जाता है तो दानिश के संपर्क में एक लड़की होती है। उस लड़की की उम्र लगभग 27 या 28 साल के आसपास होती है। नाम उसका ज्योति मल्होत्रा होता है। उसके पिता का नाम हरीश कुमार मल्होत्रा होता है जो कि हरियाणा के जिला हिसार की रहने वाली होती है। यहाँ की एक कॉलोनी है न्यू अग्रसर कॉलोनी, घोड़ा पाड़ू।
ये वहाँ की निवासी होती है। ये अपने घर पर कम और दिल्ली में ज़्यादा रहती थी। इसने अपने सोशल मीडिया पर कुछ ऐसे अकाउंट्स बनाए हुए थे, जैसे कि इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, यूट्यूब पर। अगर हम इंस्टाग्राम की बात करें तो 1,32,000 इसके फॉलोअर्स है। फेसबुक की अगर बात करें तो 3,21,000 इसके फॉलोअर्स है। और यूट्यूब की अगर हम बात करें तो 3,77,000 इसके फॉलोअर्स हैं। ये अलग अलग जगहों की यात्राएं किया करती थी। ऐसे ही यात्रा किया करती थी। 15 अप्रैल 2025 को नई दिल्ली से इसको 7 घंटे का सफर तय करना था और उसके बाद इसको इंडोनेशिया के बाली एयरपोर्ट पर इसको उतरना था। पहले से ही इसका कोई यहाँ पर इंतजार कर रहा था कार में। जब कार लेके आता है वो बात करती है, वो कहती है कि आपका नाम क्या है। वो अपना नाम बताता है, ये भी अपना नाम बताती है। उसका नाम स्वप्न जो होता है। हालांकि ज्योति मल्होत्रा इसका असली नाम है, लेकिन वो अपने प्यार से जो नाम रखती है। इसने अपने चैनल का नाम भी कुछ ऐसा ही रखा है, ट्रेवल विद जो। अब ये वहां पर पहुंच जाती है और जैसे ही होटल की तरफ ये बढ़ रही होती है तो ये अपना साथ में ब्लॉग भी शूट किया करती थी, शूट करती है। और शूट करते हुए वो ड्राइवर से बात करती है और बातचीत करते करते वो सीधा पहुंच जाती है उस होटल में। होटल में अलग अलग जो भी लोग दिखाई दे रहे थे, चाहे वो लंदन के हो, चाहे वो अमेरिका के हो, चाहे वो विदेशी टूरिस्ट हो, वो उनसे बातचीत करती है और रिसेप्शन पर जाकर के अपना पासपोर्ट जमा करती है और कमरे की चाबी लेती है। और कमरे की चाबी लेने के बाद, आराम करने के बाद, यहाँ से फिर अपना कुछ खाने का सामान लेती है और खाने का सामान लेने के बाद वो एक ऐसी जगह पर पहुँचती है होटल में जहाँ पर स्विमिंग पूल बना हुआ होता है। स्विमिंग पूल के पास जाकर के वहाँ पर कुछ लोग नहा रहे हैं, साथ में कुछ लोग लेटे हुए हैं। कुछ ऐसे बॉल टाइप से थे, जो कुर्सियाँ हैं उस पर आराम से बैठे हुए बातचीत लोग कर रहे हैं। इसी बीच में एक लड़की की तरफ वो हाथ बढ़ाती है और कहती है कि आपका नाम क्या है। वो नाम बताता है। फिर वो पूछती है कि कहाँ के रहने वाले हैं। वो कहता है कि वो पाकिस्तान के लाहौर का रहने वाला है। बस इतना था। उसने कहा कि भारत और पाकिस्तान भाई भाई। पास में बैठ जाती है और बातचीत करना शुरू कर देती है। जो खाना लेकर के आई थी वो खाना भी इसके साथ वो खाना शुरू कर देती है। दरअसल कुछ ऐसा ही यहाँ पर चल रहा था और भारत के एजेंसियों की नज़र इस वीडियो पर भी पड़ जाती है। और भारत की एजेंसियों की नज़र जो थी वो उस 13 मई 2025 को जो आदेश किया गया था पाकिस्तान के हाई कमिश्नर में रहने वाले दानिश के खिलाफ कि आपको जितने जल्दी हो सके देश छोड़ के चले जाना चाहिए, अब उसकी जांच पड़ताल की जा रही थी। तभी यूट्यूबर का नाम सामने आता है। दरअसल ये जो यूट्यूबर के बारे में जब पता किया गया तो ये ज्योति मल्होत्रा 3 बार पाकिस्तान जा चुकी है। 2 बार श्रद्धालुओं के साथ और 1 बार प्रतापपुर साहिब के साथ दर्शन करने के लिए गई हुई थी। इसके लगभग यूट्यूब पर जो सब्सक्राइबर है 3,70,000 हैं। वो चीन, नेपाल, दुबई, बैंकॉक, बांग्लादेश, इंडोनेशिया और पाकिस्तान ऐसे देशों की यात्राएं कर चुकी हैं। 7 अगस्त 2019 को इसने अपना पहला वीडियो डाला था। यह मनाली का वीडियो था। इसमें मनाली की क्या हालचाल है उसके बारे में बताया गया था। अगर हम जब इसका जो ट्रेवल विथ जो चैनल है उसको जब सर्च करना शुरू किया तो उसमें लगभग 487 वीडियो के आसपास इसने अपलोड किया है, जिसमें सबसे टॉपस्ट जो वीडियो है, जो सबसे पॉपुलर जो वीडियो है वो पाकिस्तान की वीडियो है जो 12 मिनट चली है और 18 अप्रैल 2025 को ये अपलोड की गई थी। इंडियन गर्ल इन पाकिस्तान के नाम से इसको डाला गया है। हमने फिर और सर्च किया तो इसमें टॉप 10 वीडियो जो इसकी है, जो सबसे ज़्यादा वीडियो चली है, उन वीडियो को देखा तो पता चलता है कि इसमें से 6 वीडियो जो है वो पाकिस्तान की है। इसने पाकिस्तान की यात्राएं करने के बाद पाकिस्तान को इसने ऐसा दिखाना इसमें शुरू किया है जैसे कि 900 चूहे खाए बिल्ली हज को चली। बहुत ही अच्छा वहाँ का रहन सहन, ये सब इस तरह का वीडियो डाला है। जब यहाँ के एजेंसियों ने जांच पड़ताल करना शुरू किया तो पता चलता है कि एहसान उन दानिश ने इसको एक टास्क दिया था। इसकी दोस्ती हो जाती है गहरी और ये जब अपना वीजा वगैरह प्लान करती है तो दानिश से इसकी मुलाकात होती है और दानिश के माध्यम से ये पता चलता है कि इसको टास्क दिया गया था कि तुमने जो टेलनिंग की वीडियो डाली है उसमें तुम पाकिस्तान जाओ और वहां जाने के बाद जो भी पाकिस्तान का बढ़िया से बढ़िया दिखा सकते हो विश्व पटल पर हमें तुम्हारा सहारा लेगी और तुम्हें उसमें जिक्र करना है। अब ये वहां जाती है और उसके बाद ये एक जो आईएसआई का एजेंट होता है जिसका नाम होता है पाकिस्तान के खुफिया एजेंट का होता है वो, उसका नाम है अली एहसान। साथ ही एक शाकिर उर्फ राणा शहबाज, उससे भी इसकी मुलाकात होती है
और उसका नंबर इसने अपने चक रंधावा के नाम से अपने मोबाइल में सेव कर रखा था। अब पाकिस्तान में जाना हो, रहना हो, खाना हो, घूमना हो, सब कुछ व्यवस्थाएं बताई जाती हैं कि एकदम से इसकी फ्री से हो रही थी। और वो करने वाले कोई और नहीं, दानिश की तरफ से। दानिश ने जो पाकिस्तानी की खुफिया एजेंसी से जो मुलाकात कराई थी, उसके काम करने वाले जो लोग थे उससे मुलाकात कराई थी, वो सब व्यवस्था कर रहे थे। और इंडोनेशिया की जो इसने यात्रा की है उसमें ये दावा किया जा रहा है कि वहाँ जो व्यक्ति जो स्विमिंग पूल के ठीक बराबर में एक बॉल पर लेटा हुआ है, उस लेटे हुए व्यक्ति से जब ये बातचीत करना शुरू करती है तो पता चलता है कि वो पाकिस्तान के खुफिया एजेंसी का ही जो एजेंट होता है, जिससे ये बातचीत कर रही थी। ऐसे ही इसके बारे में जब और जानकारी जुटाने की तो व्हाट्सएप हो, स्नैपचैट हो, टेलीग्राम हो, ये कुछ ऐसे एप्लीकेशन है जिससे बातचीत करते हैं अगर हम, तो वो जानकारियाँ आसानी से शेयर नहीं हो सकती दूसरी जगह। इसलिए इन व्हाट्सएप हो या फिर और भी कोई एप्लीकेशन हो, ये पाकिस्तान के कुछ लोगों के संपर्क में थी। इसके जरिए अभी और जांच पड़ताल की जा रही है और 15 मई 2025 को इस लड़की को गिरफ्तार कर लिया जाता है इसी के घर से। और इसके बारे में जो कुछ जानकारी जुटाना जो पुलिस शुरू करती है कि आखिरकार इसने भारत की क्या क्या जानकारियां जो है वो पाकिस्तान को उपलब्ध कराई है, कितना इसके वजह से नुकसान हुआ है। जब ये जांच पड़ताल की जा रही थी तो जांच पड़ताल में पंजाब और हरियाणा से ऐसे 6 जासूसों को गिरफ्तार किया गया है, उनको पकड़ा गया है। ऐसे एक और महिला होती है जिसका नाम गजाला होता है। गजाला ये मलेरकोटला एक जगह लगती है, मलेरकोटला पंजाब में, वहाँ की रहने वाली होती है। हालांकि इसका पति 22 मार्च 2020 को हार्ट अटैक से इमरान अनवर की मौत हो जाती है और इसकी ख्वाहिश थी कि ये पाकिस्तान जाए, या पाकिस्तान जाने के लिए इसने अपना वीज़ा अप्लाई करना शुरू किया। लेकिन दिल्ली की हाई कमिश्नर जब वहाँ पर दे करके पहुँचती है तो वहाँ भी इसकी मुलाकात भी, जैसे जोली मल्होत्रा की मुलाकात होती है, एहसान रहीम जो होते हैं उनसे जब से मुलाकात होती है और दानिश से जैसे मुलाकात होती है, ठीक ऐसे ही मुलाकात होती है रजला की। और जब रजला की मुलाकात होती है तो रजला इसके पास जाती है और फिर व्हाट्सएप से बातचीत करना, वीडियो कॉल करना, और इतनी गहरी इन लोगों की दोस्ती हो जाती है रजला और दानिश की कि दोनों एक आपस में रिश्ते में बन गए हों, शादी करना चाहते हैं। कुछ इन लोगों का इस तरह से भरोसा बन जाता है और उन लोगों ने इसको पैसे भी दिए थे, एक बार 20,000, एक बार 50,000। और पता चलता है कि इस पैसे का इंतजाम इसने मतलब इस्तेमाल गलत चीज़ों के लिए किया था। और ये भी बताया जाता है, दावा किया जा रहा है रजाला के बारे में, जैसे कि पाकिस्तान से पैसे आएंगे और उन पैसों को आप यहाँ इंडिया में जिन जिन लोगों से काम निकलवा रहे हैं उन पैसों को उन लोगों को वहाँ पर जाकर के देना है। हालांकि पुलिस और जो भी भारत की एजेंसियां हैं इनको गिरफ्तार करके और जांच पड़ताल कर रही है। नूह से अरमान से पकड़ा है, यामी मोहम्मद है, और पानीपत से नोमार इलाई को पकड़ा है। खुफिया विभाग की जानकारी से इनको पकड़ा गया है। इन्होंने बताया है कि इनके बारे में पता चला है कि इन्होंने जो सेना की खुफिया जानकारी होती है उनको दिया है पाकिस्तान को। लेकिन हमारी बातचीत चल रही थी यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा के बारे में। ज्योति मल्होत्रा ने 2019 में पहला वीडियो अपलोड किया था और वो बहुत ज़्यादा चर्चित भी रहती है। उसने भूटान वगैरह में कैसी ऐसी जगह पर यात्राएं की हैं जहाँ पर यात्रा करने के बाद यहाँ से पाकिस्तान का जो ट्रेन था उसकी वीडियो के माध्यम से अगर देखा जाए तो या तो उसके यूट्यूब पर जाएंगे तो ये पता चल जाएगा कि किस तरीके की वो वीडियो बनाती थी और किस तरीके से पाकिस्तान को इसने ऐसा दिखाने की कोशिश की कि वो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही ज़्यादा उसके पास कोई उसके ऊपर कोई दाग नहीं है, बहुत अच्छा देश है। हालांकि जांच के बाद ये स्पष्ट हो पाएगा कि आगे क्या है। लेकिन सोशल मीडिया पर ज्योति मल्होत्रा का इल्जाम जो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है तो हर किसी की दिलचस्पी बढ़ रही है इसके बारे में ये जानने के लिए कि ये कौन है, कहाँ से है और क्या कर रही है। दोस्तों, इस पूरी घटनाक्रम को सुनने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दिखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है और आपको ये बताना है कि ऐसे पाकिस्तान से मिलकर के अपनी खुफिया एजेंसियाँ की जो यहाँ पर जानकारियाँ होती वो विदेश में देना बहुत ही घातक है। ऐसे लोगों को जिन फांसी की सज़ा होनी चाहिए। आपकी इस वीडियो में क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगले किसी सच्चे वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत।